नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टरी है इंटरनल इलियक आर्टरी। जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैग्युलरी आर्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इंटरनल इलियक आर्टरी से मेरे एग्जाम में सिर्फ एक आर्टरी से 2 क्वेश्चन आए थे नीट पीजी में 2019 में। तो क्या क्या थे? इंटरनल इलियक आर्टरी के 2 डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन के सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांच होते हैं, याद करें, सिल निमोनिक, SIL सिल। सिल से सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल। तो पूछा था क्वेश्चन कि सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी द ब्रांच ऑफ, तो उसमें दोनों था, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी नन ऑफ द, इस तरह पे था। तो ध्यान दें। दूसरा है इलियो लंबर आर्टरी, तीसरा होता है लेटरल सेकुलर आर्टरी। तो पोस्टीरियर डिवीजन को सिल से याद करेंगे, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इलियो लंबर आर्टरी और लेटरल सेकुलर आर्टरी। 3 डिवीजन होते हैं, 3 आर्टरी होते हैं पोस्टीरियर डिवीजन के। और इंटीरियर डिवीजन के 7 होते हैं। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर वहाँ हो चुका है तो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, ये मेल में होती है। इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी मेल में होती है, अगर फीमेल हो तो उसमें वेजाइनल आर्टरी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, या तो इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी होगी या तो वेजाइनल आर्टरी होगी, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। फीमेल में वेजाइनल आर्टरी और मेल में इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। चौथा होता है अगर इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी है तो इसलिए सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी भी होगी, तो सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ऑब्टूरेटर फोरामेन जो होता है ऑब्टूरेटर आर्टरी, ठीक है। मिडिल रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, मैंने एक सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बताया था। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है वो सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी या इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी से ही निकल जाती है। मिडिल रेक्टल आर्टरी हुआ और यूटेराइन आर्टरी, अगर फीमेल है तो यूटेराइन आर्टरी, मेल है तो आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसी का नाम, दूसरा नाम होता है डक्टस डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस के लिए जो आर्टरी निकलता है वो बोलते हैं आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस। तो या तो यूट्राइन आर्टरी होगी या तो आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस। आपको क्वेश्चन क्या आया था, कभी कभी क्लिनिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो एक क्वेश्चन था गायनी का कि एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव केस है और वो 3rd या 4th डे उसको ब्लीडिंग हो रहा है, यानी पोस्टमार्टम हेमरेज का क्वेश्चन था। उसने पूछा ये चीज़ है, इतना प्रोसीजर कर रहे हैं तो कौन सी आर्टरी लाइगेट करेंगे। उसने पूछा तो कौन सी आर्टरी लाइगेट करेंगे, तो इनडायरेक्टली आंसर तो हुआ यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करेंगे। तो उसमें यूट्राइन आर्टरी को ना दे के लिए लिखा था ए ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ए ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कहाँ से घुमाया था, कैसे रिलेट किया था। पीपीएच का क्वेश्चन, गायनी का, फिर उसके बाद एनाटॉमी का रिलेट करें, उसके बाद डायरेक्ट यूट्राइन आर्टरी ना देके वो ये भी जानना था कि तुम्हें पता है इंटरनल इलियक आर्टरी की पता है नहीं, उसमें से इंटीरियर डिवीजन का है तो पोस्टीरियर डिवीजन। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट है, पूरा अच्छे से याद करना है। इस सब के बाद एनाटॉमी, उसके बाद अगर इंटरनल इलियक आर्टरी है तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जरूर होगा। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो होती है उसकी 2 ब्रांच होती है, केवल 2 ब्रांच, डीप सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, एक होता है डीप सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, एक होता है इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी। डीप सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी केवल 2 ही होते हैं। और यही एक्सटर्नल आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करता है तो फीमोरल आर्टरी बन जाता है। फीमोरल आर्टरी की जो ब्रांचेज होती हैं, लेकिन फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज से क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसको नहीं बता रहे हैं। उसके बाद पॉप्लिटियल, उसके बाद फिर हमने आगे बता रहा है पोस्टीरियर ट्यूबुलर, इंटीरियर ट्यूबुलर और डॉर्सैलिस पेडिस। तो ये आपकी पूरी बॉडी की आर्टेरियल सप्लाई हो चुकी है, सारे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब इस पूरी बॉडी का आर्टेरियल सप्लाई पढ़ने के बाद आपको एनाटॉमी रिलेटिवली बहुत इजी लगने लगेगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई स्पेसिफिक आर्टरी या कोई डाउट हो या किसी स्पेसिफिक आर्टरी के बारे में पूछना है, पढ़ना है, तो आप उसको चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।